जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका। उम्मीद है आप बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, बहुत शानदार होंगे। तो साथियों, दो पेपर आपके लेटेस्ट हो गए हैं जिसमें जीएस के क्वेश्चन पे जो डिस्कस किया गया है। तो ये आपका तीसरा पेपर है। तो जो है सभी वीडियो जो है आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है आगे के एग्जामों के लिए। तो चलिए देखते हैं। और यह है क्वेश्चन नंबर 1। और इसमें बात किया गया है, सलखान जीवाश्म पार्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह कथन, यह जो जीवाश्म पार्क उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित है। ठीक है। यह जीवाश्म पार्क आधिकारिक तौर पर रॉबर्ट्सगंज जीवाश्म पार्क के रूप में जाना जाता है। तो जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये आपका ऑप्शन गलत हो गया। इसे सलखान जीवाश्म पार्क के रूप में ही जाना जाता है। ठीक है। तो इसी वजह से आपका ये ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन और भी जो है एग्जामों में पूछा गया है। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्लोरोफिल में कौन सा पोषक तत्व जो है केंद्रीय परमाणु होता है? तो आपको पता है, तो उसमें क्या होता है, मैग्नीशियम, जो कि प्रकाश संश्लेषण की जो किरणें आती है उसको अवशोषित करने में जो है ये क्लोरोफिल जो होता है आपकी हेल्प करता है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। इसके बाद साथियों, हिस्ट्री का टाइमलाइन क्वेश्चन जो कि हमेशा बार बार पूछा जाता है। तो थोड़ा देखते हैं। तो इसमें आपका विद्रोह है और वर्ष है। तो सन्यासी विद्रोह कब था? ये आपका 1763 से लेके 1800 तक बीच में था। इसके बाद भील विद्रोह काफ़ी फेमस है, 1818 से लेके 1831 के बीच में। पॉलीगर विद्रोह काफ़ी फेमस हुआ था ये साउथ में। तो ये फ्रेंड्स आपका 1799 से 1805 में। इसके बाद चुआर विद्रोह हुआ था। तो चुआर विद्रोह कब है? 1766 से 1772। तो यहाँ से लगभग हर साल जो है क्वेश्चन जो है देखने को मिलता है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। और इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, अगर मान लीजिए आपको दो ऑप्शन पता हो तब भी जो है इसका आंसर आप आसानी से जो है लगा सकते हैं। जैसे आपको आपका सन्यासी विद्रोह पता है, कि अगर मान लीजिए सन्यासी विद्रोह ये पता है, एक अट्टू आपने देखा और एक अट्टू से आपको डायरेक्ट जो है आंसर आपको मिल गया। तो ऑप्शन से भी आप आसानी से एलिमिनेट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सी मक्खी कपास की नाशजीवी है? ठीक है। तो फ्रेंड्स बात करने वाले हैं, एंड विच फ्लाई इज अ पेस्ट ऑफ कॉटन। ठीक है। तो फ्रेंड्स कभी कभी आपको इंग्लिश भी पढ़ना पड़ता है। ठीक है, कि हिंदी के कुछ अगर आपको टफ शब्द जो है मिलते हैं तो इसको जो है इंग्लिश में ज़रूर जो है आप पढ़ा करिए। तो फ्रेंड्स आपको पता ही है, जो कपास है उस पर एक ही है, वह है क्या? वाइट फ्लाई। तो यहाँ पे सफ़ेद मक्खी हो जाएगा। और ये भी क्वेश्चन जो है पीआईक्यू में कई बार जो है पूछा गया है। इसी वजह से मैं आपसे कहता हूँ कि लेटेस्ट पेपर जो है उसको अगर आप ध्यान रखेंगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन तो आपके अपने आप सही हो जाएंगे। ये बात करते हैं, किस देश ने युद्ध क्षेत्रों में ड्रोन प्रौद्योगिकी का जो है टेक्नोलॉजी जो है उसका परीक्षण करने के लिए ड्रोन प्रहार अभ्यास आयोजित किया था? तो ड्रोन प्रहास, तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा में भी था साथियों ये न्यूज़ में, और ये था आपका भारत। तो जो भी काफ़ी फेमस न्यूज़ होती हैं लगभग आयोग जो है वही क्वेश्चन पूछता है। तो इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। और हिस्ट्री में देखिए, फिर से आपका एक टाइमलाइन का क्वेश्चन पूछा गया है इस पेपर में। और बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, जिसमें आपके टाइमलाइन जैसे आपका क्रिप्स मिशन कब हुआ था? 1942 में हुआ था। साइमन कमीशन कब आया? साइमन कमीशन 1927 में आया। कैमरन अवार्ड 1932 में हुआ था, उसी के आसपास था। माउंटबेटन इसके बाद हुआ था। तो फ्रेंड्स अगर देखें तो पहला क्या आएगा, अगर क्रम से इसको जो है मिलाना है, सबसे पहले सबसे अंत तक क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। पहला आएगा फिर अंत आएगा। तो पहला कौन आएगा? 1927। 1927 का मतलब क्या है? साइमन कमीशन। तो साइमन कमीशन जैसे लाएंगे तो ऑप्शन नंबर पहला ही यहाँ पे टकरा जाएगा। तो साइमन कमीशन, फिर इसके बाद आता है आपका कैमरन अवार्ड, फिर इसके बाद आता है आपका क्रिप्स मिशन, और लास्ट में आता है माउंटबेटन प्लान, जिससे आपका जो है भारत पाकिस्तान की जो है विभाजन हुआ था। तो चलिए बात करते हैं आगे फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो है आपका है, इंद्रधनुष में सबसे बाहरी रेखा का रंग होता है? तो आपको पता है, आप इसके बारे में जानते होंगे, विग्योर के बारे में। अगर आपको इसको पता है तो आप आसानी से बता देंगे सबसे बाहरी क्या है? रेड है। ठीक है। और ये बैगनी जो है सबसे पहला होता है। तो फ्रेंड्स चलिए आगे देखते हैं। और आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वो आपका हिस्ट्री का क्वेश्चन है। काफ़ी फेमस क्वेश्चन है ये हिस्ट्री का। और फ्रेंड्स, दक्कन के सूबेदार जिसने 1724 में निजामुल मुल्क आसफ जहाँ की उपाधि धारण की थी। तो दक्कन के सूबेदार आपको पता है 1724 में, और जब औरंगजेब की डेथ होती है 1707 में,
उसके बाद साथियों उत्तर मुगल काल में जो है एक मतलब अयोग्य जो है शासकों की एक लंबी श्रृंखला शुरू होती है, और जो मुगल शासक जो है अपने पतन की ओर जा रहे थे, उसी टाइम जो है बहुत सारे राज्य जो थे वो स्वतंत्र हो रहे थे, और उसी में एक था हैदराबाद राज्य की स्थापना करते हैं चिनक्रिंज खान, जिससे आप निजामुल मुल्क भी कहते हैं, ठीक है। और मुर्शिद कुली खां जो है बंगाल के ये वो थे। और इसके बाद फ्रेंड्स असफुद्दौला जो है आपकी अवध, सुजाउद्दौला अवध के हैं, ठीक है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 है, जल प्लवित धान के खेत में किस जलीय पौधे को जैव उर्वरक के रूप में सामान्यतः जो है प्रयोग में लाया जाता है? तो जैव उर्वरक के रूप में आपने इस क्वेश्चन को बार बार रिपीट होते हुए देखा है, और वो क्या है, एजोला, जो कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण के रूप में जो है ये आपका उपयोग होता है। तो बड़ा ही जैव उर्वरक जो है ये काफ़ी फेमस है, तो इसको ज़रूर जो है ध्यान में रखिएगा, और बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो लेमना ये भी जलीय पौधा है, लेकिन ये जैव उर्वरक के रूप में उपयोग नहीं होता। जो ट्रापा है ये आपका सिंघाड़े के रूप में आता है, और फ्रेंड्स ये कोई आपका जलीय पौधा नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ये साथियों मैथ का क्वेश्चन है, थोड़ा सी सेट में इस टाइप की क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो इसको करने का क्या तरीका है इसके बाद आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा। जैसे इसमें पूछा गया है, एक तांबे का तार जिसकी लंबाई 36 मीटर है तथा व्यास 02 मिलीमीटर है को पिघलाकर एक गोला बनाया जाता है, तो गोली की त्रिज्या सेंटीमीटर में क्या है? तो पहली बात, अगर कोई चीज़ सेंटीमीटर में पूछा है तो पहले चीज़ सेंटीमीटर में करना पड़ेगा। तो 3600 मीटर है, 3600 मीटर को अगर आप सेंटीमीटर में बनाएंगे तो इसका 100 में 100 गुणा करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 3600 सेंटीमीटर। और ऐसे ही आपको ये जो व्यास है इसको भी सेंटीमीटर में आप बनाएंगे तो 202 मिलीमीटर, तो इससे क्या हो जाएगा, 0.2 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है, 0.2 सेंटीमीटर हो गया। अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि व्यास है, तो इसमें आपको त्रिज्या याद करना है। तो ये व्यास है, तो व्यास की आधी क्या होती है, त्रिज्या होती है, तो 0.1 जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपका त्रिज्या हो जाएगा। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, 0.1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 0.1 सेंटीमीटर, इतना क्लियर है आपको? तो 3600 मीटर है, इसको आपने सेंटीमीटर बनाया, 100 को गुणा करके 3600 सेंटीमीटर। इसके बाद फ्रेंड्स इसको आपने जो ये मिलीमीटर था इसको आपने सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया, और व्यास का आधा क्या होता है, त्रिज्या होता है ये। तो आपको आर का मान पता चल गया, आपको जो है ये एच का मान पता चल गया। अब इसके बाद आपको साथियों क्या रखना पड़ेगा, आपको फार्मूला रखना पड़ेगा। थोड़ा मैं इसको मिटा देता हूँ, मैं आपको इसको बता ही देता हूँ जो भी मैथ के साथी हैं। तो तार का आयतन पहले निकालते हैं। तार का आयतन बराबर गोले का आयतन होता है, तो पाई आर स्क्वायर बराबर एच, ये फार्मूला आप जानते होंगे। तो यहाँ पे आर पाई का मान पाई रखिए, फिर इसके बाद आर का मान क्या रखा निकाले थे हम लोगों ने, 0.1 स्क्वायर कर देंगे। इसके बाद एच का मान 3600 कर देंगे, ठीक है। 3600 आपने किया, 3600 से आप इसको करेंगे गुणा करेंगे तो ये कट जाएगा, और यहाँ पे करेंगे तो 100 आ जाएगा, तो ये भी कट जाएगा, तो 36 पाई आ जाएगा। तो ठीक है, 36 पाई इसका आंसर नहीं आएगा, 36 पाई आया। फिर इसके बाद यहाँ पे पूछा है त्रिज्या पूछा है, ठीक है, और गोली की त्रिज्या पूछा है। तो आपको गोली का आयतन पता होगा, तो गोली का आयतन क्या है के लिए फार्मूला क्या होता है, गोले के आयतन के लिए फार्मूला होता है, एक सेकंड फ्रेंड्स, एक सेकंड, ये भी ध्यान रखिएगा, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। अब 4/3 पाई आर क्यूब आपको है। अब यहाँ पे आपको जो है तार का आयतन बराबर गोले का आयतन, तो 36 पाई आपने यहाँ पे रखा है, और इसके बाद अगर आप पाई पाई देखिए कट गया, पाई पाई कट गया, और 36 तैयाँ 108 हो गया, 36 तैयाँ 108 हो गया। और इसके बाद अब यहाँ पे क्या बचा, 4 बचा है, और इसको 4 से आप डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड किया 27 आया, ठीक है, 27 आया, और आर का क्यूब क्या हो गया, 27 है, तो इसका मान क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है, 3 आ जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। समझ गए होंगे आप होपफुली, वीडियो को आप 1-2 बार देख लेंगे तो आसानी से समझ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर साथियों 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 है, वह व्यक्ति जो अस्थायी या फ्रीलांसिंग के तौर पर कार्य करता है, विशेषकर अनौपचारिक या आवश्यकता के आधार पर तो नियुक्त स्वतंत्र ठेकेदार होता है, उसे क्या कहा जाते हैं, तो ये फ्रीलांसर होता है। जैसे आप चाहे वो जोमेटो डिलीवरी की बात करते हैं, ब्लिंकिट की जो आप आजकल जो है डिलीवरी चल रही है, या ओला उबेर जो टैक्सी जो ड्राइवर होते हैं, वो जो है आपके फ्रीलांसिंग काम करते हैं। वो कोई काम मिला, उससे रिलेटेड उनको कमीशन मिला, और जो कुछ पैसे मिले, काम किया और काम खत्म किए, तो गिग वर्कर्स होते हैं।
बात करते हैं फ्रेंड्स, ये आपका पर्वतीय दर्रा है जो कि आपके हर एग्जाम पूछा जाता है। बारालाचा दर्रा कहाँ पे है? ये आपका हिमाचल प्रदेश पड़ेगा। लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में है, जहाँ से मानसरोवर मार्ग के यात्री जाते हैं। नाथुला जग दर्रा कहाँ पे है? सिक्किम में है, भारत चीन बॉर्डर पे है। और लिखवानी दर्रा कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में है। तो इसको आप मिला सकते हैं। मान लीजिए अगर आप ए से 3 का मिलाएं, तो ए से 3 से मिलाएं तो आपका सीधा ऑप्शन यही आ जाएगा। तो ऑप्शन देख के भी जल्दी जल्दी आप समय बचाने के लिए एलिमिनेट भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 13 देखते हैं। हाल ही में लॉन्च की ये पुस्तक द वर्ल्ड आफ्टर गाजा के लेखक कौन है? तो ये पुस्तक काफ़ी फेमस हुआ था। तो द वर्ल्ड आफ्टर गाजा, तो फ्रेंड्स ये है पंकज मिश्रा। तो इस टाइप की बुक ये जो है लिखते रहते हैं पंकज मिश्रा जी, तो इसको ध्यान रखिएगा। आगे किसी एग्जाम में अगर पूछा जाए या किसी ऑप्शन में रखा जाए तो आपको एलिमिनेशन में हेल्प मिलेगी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय को प्रतिनिधित्व का जो है प्रावधान किया गया है? प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर अनुच्छेद 221 है। तो आर्टिकल जो है 221 किससे संबंधित है? ये न्यायाधीशों के वेतन संबंधित है। जो हमारे न्यायाधीश हैं उनके वेतन संबंधित है। ये 139 सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में चीज़ें आती हैं, उससे संबंधित है। और फ्रेंड्स 331 यही आपका सही आंसर है। लेकिन इसमें एक पेंच है कि भारतीय संविधान में अभी जो है 104 जो है अमेंडमेंट हुए थे संविधान के, तो उसके तहत जो है इसका जो है प्रावधान को जो है समाप्त कर दिया गया है, ठीक है। तो अभी के एग्जामों में ये जो है ये पुरानी चीज़ है, इसको जो है पूछा जाता है, लेकिन अभी जो है इस आर्टिकल को जो है समाप्त कर दिया गया है। इसको आप ध्यान में रखिएगा फ्रेंड्स। इसके बाद अगर आगे बढ़ते हैं तो ये आर्टिकल 121 जो है न्यायाधीशों जो आपकी चर्चा होती है उससे संबंधित जो है निषेध होता है, तो उस पर कोई जो है विवाद ना हो, तो उसके लिए आर्टिकल होता है अनुच्छेद 121। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 में चर्चा किया गया है निम्नलिखित में से विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन है? सबसे बड़ा नदी द्वीप आपको पता है वो है फ्रेंड्स माजुली, जो कि कहाँ पे है? असम में है, ब्रह्मपुत्र नदी पे है। ब्रह्मपुत्र जो नदी है उसी पे ये है और असम में है। लक्षद्वीप आपको पता है एक समुद्री द्वीप है और मिनिकॉय अरब सागर में है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, कई बार पूछता है भी है। आपका मैथ का क्वेश्चन आ गया और सी सेट में काम आ जाएगा। थोड़ा मैं दिखाता हूँ जिसकी मैथ वीक होगा। दो भाइयों की वर्तमान आयु जो अनुपात 1/2 है तथा 5 वर्ष पहले यह अनुपात 1/3 थी। 5 वर्ष पश्चात उसकी आयु का, पहले 5 वर्ष पहले निकालते हैं थोड़ा सा। तो दोनों भाई की वर्तमान आयु क्या है? 1/2। तो इसको एकदम गणितीय फार्मूले में रखते हैं। एक्स, ठीक है, एक्स और 2x मान लेते हैं, ठीक है। अब इसके बाद कह रहा है कि 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष पहले मतलब इसको 5 घटाना पड़ेगा आपको। x-5, x-5, 2x-5। तो मैं सिखा दे रहा हूँ, मेरा काम है सिखाना, आप कर लीजिएगा, ठीक है। अब इसके बाद कह रहा है कि पहले यह अनुपात 1/3 था, अब ये कह रहा है कि 1/3 अनुपात था। अब यहाँ पे आप इसको यहाँ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 3x -15 बराबर 2x-5, ठीक है। अब क्या होगा? 3x 2x जो है घट जाएगा, x बचेगा और 15, और 15 में यहाँ पे 5 घटाएंगे तो 10 है। x का मान क्या आएगा? 10 आया। अब यहाँ पे आपने पुट किया, x का मान जो है 10 हो गया और यहाँ पे जो है, ठीक है, x का मान जो है आपका क्या हो गया? 10 हो गया और फ्रेंड्स यहाँ हो गया 20 हो गया, ठीक है। अब एक सेकंड मैं इसको मिटा देता हूँ तो समझ में आएगा आपको। अब क्या हुआ कि x का मान आपको मिल गया है जो है 10 और 2x का मान मिला है आपको 20। अब ये बोल रहा है कि 5 वर्ष पश्चात उसकी आयु का अनुपात, 5 वर्ष आप इसमें ऐड करिए, 15 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। तो 15, 5 तिहाई 15 और क्या ये, सॉरी ये 2 है, 5 5 25, तो 3/5। तो ये करने का तरीका है, और भी जल्दी कर सकते हैं कैलकुलेशन करने के लिए, ये आपको समझाने में थोड़ा टाइम लग गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर जो है 17 देखते हैं। किस राज्य ने अपने प्रदर्शन के आधार पर सभी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में से नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2020 में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है? तो सर्वोच्च स्थान किसको मिला है साथियों? ये क्वेश्चन बड़ा पुराना है, आएगा तो नहीं क्योंकि पता नहीं क्यों पूछ लिया गया है, लेकिन तभी याद रखिएगा केरल जो है इस टाइप क्वेश्चन आता है। तो ये सूचकांक जो भी नीति आयोग के सूचकांक आए उसको जरूर जो है ध्यान में रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनता है।
तो पॉलिटी क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत के संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर थे। और साथियों इसकी बात करते हैं, टी कृष्णाचारी थे, के मुंशी भी थे, गोपाल स्वामी अयंगर भी थे, और लेकिन ये के संतनाम जी नहीं थे। तो ठीक है, और जानते भी होंगे आप, आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर जो है दे भी सकते थे। आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, बिदलकारी किस व्यवसाय वर्ग से संबंधित है? बिदलकारी तो फ्रेंड्स बढ़ई जानते हैं आप, लकड़ी वाला, जो ये सब लकड़ी वाला काम करते हैं। ये आपका जो है मिट्टी का बर्तन जो बनाते हैं, जुलाहे जो हैं तो होते हैं, तो अब ये बेंत का काम करते हैं। तो बिदलकरी मतलब बेंत वाले जो काम करते हैं उस बिदलकरी बोलते हैं। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, बड़ा ही आसान क्वेश्चन पूछ लिया है। निम्नलिखित में से कौन जो है श्रमिक है? जुआरी, तस्कर, भिखारी और मोची। तो मोची ही श्रम कर रहा है, और सब तो उल्टा पुल्टा काम कर रहे हैं। जुआरी सट्टा लगा रहा है, भिखारी ये मांग रहे हैं, तस्कर काम कर उल्टा पुल्टा काम कर रहे हैं, इलीगल काम कर रहे हैं। तो यही बेचारा श्रम कर रहा है, इसी वजह से मोची है जो आपका जूता वगैरह जो है ठीक करता है। बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 का, कौन सुमेलित नहीं है? ये ध्यान रखिएगा, कौन सुमेलित नहीं है? पर्वतीय वन, चिनार। जी हाँ, चिनार जो होता है पर्वतीय वन होता है। आप गए होंगे उत्तराखंड वगैरह के एरिया में गए होंगे, और फिर हिमाचल प्रदेश या जम्मू कश्मीर गए होंगे, तो इस टाइप के वन मिले होंगे आपको। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन और असदाबहार वन, खजूर। तो खजूर आपका ये नहीं है, खजूर आपका शुष्क अर्ध शुष्क वन है। आपने देखा होगा कि दुबई में खजूर बड़ा अच्छे मिलते हैं, सुना होगा आपने, है ना कहीं। उससे भी आप दिमाग लगा सकते हैं कि ये जो है सदाबहार वन असदाबहार वन में नहीं आता है। तो तटीय और दलदली वन क्या है? सुंदरी वृक्ष, कई बार पूछा गया है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन शीशम होता है। तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ से पीसीएस प्री एग्जाम में हर बार क्वेश्चन देखने को मिलता है, क्योंकि आपका फॉरेस्ट का भी पेपर उसी में लगा रहता है, इसी वजह से फॉरेस्ट के भी क्वेश्चन जो है देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 22, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी इग्नू की पहली महिला कुलपति के रूप में किसी ने नियुक्त किया गया है? तो ये अपॉइंटमेंट्स क्वेश्चन है, और हर साल एक क्वेश्चन बनता है। तो इसका आंसर होगा उमा कांजीलाल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बायोलॉजी क्वेश्चन आ गया है, बड़ा आसान क्वेश्चन है, थोड़ा देखते हैं। तो यकृत यानी लीवर, तो लीवर जो है मैच कराना है। तो लीवर किससे संबंधित होता है? लीवर में क्या होता है? पित्त का रस का स्राव होता है। तो ये आपका ऑप्शन सही हो गया। मलाशय, तो मल विसर्जन साफ यहाँ पे लिखा हुआ है। छोटी आंत, छोटी आंत में आपका पाचन पूर्ण वाला काम होता है। बड़ी आंत जल का अवशोषण करता है। तो इसके बारे में याद रखिएगा, कई बार पूछता है। तो जैसे ही आप यहाँ पे अगर ए से भी मैच कराते तभी आप ऑप्शन तक पहुँच जाते। पेपर को बड़ा ही आसान तरीके से बनाया गया है। आधारी बीज, आधारी बीज का प्रयोग तो टैग का रंग होता है, कैसा होता है? सफ़ेद। तो जो एंडोस्पर्म होता है वो सफ़ेद रंग का होता है, आप जानते होंगे, इसके बारे में पढ़ा होगा। तो फ्रेंड्स, तो इसका जो आंसर होगा वो सफ़ेद होगा। तो लाल पीला तो होता नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका जो है साथियों ज्योग्राफी क्वेश्चन है, और आपने ग्लोब अगर आपने देखा होगा, सॉरी थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा बन गया, 2 मिनट में इसको बनाता हूँ अच्छे से। तो ये जो आपका ग्लोब है, आपने इसको देखा होगा, तो ग्लोब में इस टाइप की जो है रेखाएं खींची होती हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है बात हो रही है आपका क्या? अंटार्कटिका वृत्त। तो अंटार्कटिका वृत्त यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा? अंटार्कटिका मतलब है साउथ की तरफ। तो ठीक है, तो ये आपका जो है नॉर्थ पोल है, ये आपका साउथ पोल है। तो अंटार्कटिका वृत्त क्या है आपका? हो जाएगा यहाँ पे दक्षिण में। तो ए का क्या हो जाएगा? 4। तो दक्षिण में क्या हो जाएगा? ये। तो ये जो 66/1/2 जो है साउथ, ये हो जाएगा। और इसके बाद फ्रेंड्स आपका यहाँ पे वो बोल रहा है कर्क रेखा। तो कर्क रेखा जो है क्या है? ये है उत्तर, सॉरी 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 23.5 डिग्री उत्तर में है। उत्तर में जो है कर्क रेखा है। तो उत्तर में अगर हम चलते हैं कर्क रेखा के पास, तो आप यहाँ पे आएंगे, क्योंकि ये उत्तर साइड है। तो फ्रेंड्स ये एक लाइन मान लीजिए यहाँ पे और खींच लीजिए, तो बीच का ये हो जाएगा। तो ये उत्तर, ये आप जो है रेखा को आप मान सकते हैं नॉर्थ। ठीक है, अब यहाँ पे मकर रेखा, तो मकर रेखा भी जो है आप इस रेखा को जो है बीच में एक रेखा और खींच लीजिए, और यहाँ पे हो जाएगा ये मकर रेखा। तो ये जो है, ये जो अंटार्कटिका वृत्त और जो मकर रेखा है, ये आपके दक्षिणी साइड में होता है, और ये जो है उत्तरी साइड में होता है। इसको आप जो है देख लीजिएगा, बड़ा ही आसान क्वेश्चन होता है। ग्लोब की अगर थोड़ी समझ होगी आपको तो ईजिली जो है इसको लगा सकते हैं। 26 बात करते हैं। कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक कादाम्बिनी गांगुली ने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया था। तो कहाँ किया था? 1890। तो पहली जो है महिला स्नातक ये रही हैं, इसको आप ध्यान में रखिएगा। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है पहले भी PYQ में। तो पहली महिला स्नातक कौन है? कादाम्बिनी गांगुली जी हैं। 1890 में इन्होंने कांग्रेस अधिवेशन में को संबोधित किया था। आगे बढ़ते हैं।
और ये क्वेश्चन बार बार पूछा ही गया है लगभग। बर्फ से जमी हुई झील में मछलियाँ जीवित कैसे रहती हैं? कि बर्फ जो बर्फीला सतह के नीचे जल का जो है जल 4 डिग्री सेल्सियस होता है। जी हाँ, इस पे जो है घनत्व जो होता है सबसे ज़्यादा होता है 4 डिग्री सेल्सियस पे, इसलिए जीवित रहती हैं। उनके शरीर की बनावट इस प्रकार की होती है कि वो शीत को जो है सहन कर सकें। तो दोनों ऑप्शन सही है और इसी वजह से आपका ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है और इसी वजह से साथियों कि आप कोई भी चीज़ ना भूलें और इसी वजह से पेपर जो है कराया जा रहा है आपको। किस अनुच्छेद के तहत भारतीय संविधान में निजता का अधिकार मतलब होता है राइट टू प्राइवेसी की बात हो रही है, जो कि आर्टिकल 21 के तहत आता है। और फ्रेंड्स, आपने केस जो सुना होगा वो है पुट्टास्वामी केस जो कि 2017 के 2017 में इसके बारे में हुआ था बहस, जो पुट्टास्वामी केस, और उसी के तहत आया था राइट टू प्राइवेसी। ठीक है, तो बात करते हैं जीवन और इसमें और भी आर्टिकल जो हैं। तो ये फ्रेंड्स आर्टिकल 22 ये आपका गिरफ्तारी से जो संरक्षण मिलता है, और 20 आर्टिकल जो 20 है अपराध से संबंधित संरक्षण मिलता है, और आर्टिकल 19 व्यक्ति की आज़ादी जो है, स्वतंत्रता की आज़ादी जो है इससे मिलती है आपको। इसके बाद बात करते हैं मैथ का है। तो मैथ इसमें आपको वही है, जोड़ना पड़ेगा। तो पहले आप हाफ जोड़ लीजिएगा, इसके बाद इसको जोड़ लीजिएगा, जोड़ के आपके जो है 1236 आ जाएगा। ठीक है, तो जी आप जोड़ घटाओ कर लीजिएगा, जोड़ना ही है। ठीक है, बात करते हैं आप क्वेश्चन नंबर 30। भारत एशिया में निर्यात को बढ़ावा देने में निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र यानी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन मॉडल की प्रभावशीलता को मान्यता देने वाले देशों में से एक था, जिसने कंडाला में एशिया का पहला जो है स्थापित किया। तो 1965 में स्थापित हुआ था। ठीक है, और कंडाला कहाँ पे है? गुजरात में है। और एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना, तो इस टाइप के जोन APZ जो बने हैं वो एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना, विदेशी मुद्रा को अर्जित करना, इसका जो है मेन उद्देश्य होता है, तो एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए। तो फ्रेंड्स ये आपका 30 क्वेश्चन हो गया, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। और कोई आगे जो भी एग्जाम चाहे HU का हो, BU का हो, PCS प्री हो, RO प्री में, यहाँ से जो है क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो क्योंकि आजकल जो पैनल बना हुआ PY क्वेश्चन जो है रिपीट कर रहे हैं, तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। जय हिंद साथियों, थैंक यू सो मच।